दिल्ली एक शहर नहीं, इतिहास की किताब है। और इस किताब का सबसे पुराना, सबसे शानदार और सबसे रहस्यमय पन्ना है कुतुब मीनार। आपने इसे मुन्नू भी जरूर कूद देखा रही है। अरे होगा। वाह। लंबी, खूबसूरत, लाल पत्थरों से बनी एक मीनार जो आसमान को छूने की कोशिश करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं, एक इरादा थी, एक ऐलान थी। दिल्ली को जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाना शुरू किया था, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था कि वो इसे पूरा कर सके। वो सिर्फ पहली मंजिल बनवा सका। उसके बाद आया इल्तुतमिश, उसका दामाद। उसने 3 और मंजिलें बनवाकर इस सपने को थोड़ा आगे बढ़ाया। और फिर आया फिरोज शाह तुगलक, जिसने 5वीं और आखिरी मंजिल बनवाई। सोचिए, 3 सुल्तानों ने मिलकर एक मीनार को बनाया, जैसे ये मीनार सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि सत्ता की सीढ़ी हो। कहते हैं, ये मीनार दिल्ली सल्तनत की ताकत का प्रतीक थी। एक ऐसी इमारत जो लोगों को हर दिन ये याद दिलाती थी कि अब दिल्ली पर इस्लामी शासन है। लेकिन जो चीज़ दिखती है, उसके पीछे अक्सर छुपा होता है एक और चेहरा, एक और कहानी। कुतुब मीनार के पास ही एक मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम। नाम का मतलब है इस्लाम की ताकत। लेकिन ये मस्जिद यूं ही नहीं बनी थी। कहा जाता है कि इसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। आज भी वहाँ मंदिरों के खंभे मौजूद हैं, जिन पर देवी देवताओं की आकृतियां हैं, सिर झुकाए खड़े। ये पत्थर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन देखने वाले समझ जाते हैं कि इतिहास सिर्फ बनता नहीं, छीना भी जाता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मीनार के पास एक लोहे का खंभा खड़ा है। न तो जंग लगा है, न गिरा है, और न ही उसका रहस्य आज तक कोई पूरी तरह समझ सका है। दिल्ली की मिट्टी में एक सिसकती हुई इमारत है। ना पूरी मस्जिद, ना सिर्फ खंडहर। वो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, भारत की सबसे पहली जानी-पहचानी मस्जिद। ये वही जगह है जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताज नहीं, बल्कि एक पहचान की नींव रखी थी। कहते हैं, 1193 में जब उसने दिल्ली फतेह की, तो सबसे पहले एक मस्जिद बनवाई। लेकिन ईंट पत्थर नए नहीं लाए गए, बल्कि पुराने हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके खंभों, दीवारों और नक्काशियों से ये इमारत खड़ी की गई। आज भी अगर ध्यान से देखो, तो खंभों पर नजर आते हैं वो अधूरे देवता, जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई, पर उनकी रचना आज भी पत्थरों से झांकती है। ये मस्जिद नहीं सिर्फ इबादत की जगह थी, ये था एक दौर का ऐलान कि अब दिल्ली की फिजा में इस्लाम की अजान गूंजेगी। पर आज मीनार तो आसमान से बातें करती है, लेकिन ये मस्जिद खंडहरों में बैठी चुपचाप हर आने जाने वाले से कहती है, मैं सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, मैं बनी हूँ वक्त, सत्ता और संस्कृतियों के टकराव से। कभी जाना उस लोहे के खंभे के पास, वही जहाँ ये मस्जिद आज भी सांस लेती है, टूटी दीवारों के बीच, अधूरी मगर अमर। लेकिन कहानियाँ यहीं खत्म नहीं होतीं। आज भी कई लोग कहते हैं कि रात में मीनार के पास कुछ अजीब सा महसूस होता है। किसी के कदमों की आहट, किसी की सिसकियाँ। कुछ लोग इसे आत्माएं कहते हैं, कुछ इतिहास की यादें। पर क्या इतिहास कभी मरा है? कुतुब मीनार आज भी खड़ी है, न सिर झुकाया, न आवाज की। वो देख रही है दिल्ली की भीड़, उसके बदलाव, उसके झूठे वादे, उसके सच्चे आंसू। वो देख चुकी है राजाओं का आना जाना, सल्तनतों का उठना गिरना, और मजहब के नाम पर बनते बिगड़ते रिश्ते। हर ईंट कहती है, मैंने कुछ देखा है, सुना है। हर नक्काशी में एक दबी हुई चीख है। हर खंभा, हर दीवार, हर टूटी मूर्ति, हर अधूरी मीनार, सब कुछ बोलता है। बस हमें सुनना आना चाहिए। कुतुब मीनार सिर्फ दिल्ली की नहीं, भारत की कहानी है। एक मीनार जो सत्ता का प्रतीक थी, एक मस्जिद जो संघर्ष की गवाही है, एक लौह स्तंभ जो विज्ञान और आस्था दोनों को चुनौती देता है। जब आप अगली बार दिल्ली जाएं, उस मीनार को सिर्फ देखें नहीं, उसके पास खड़े होकर अपनी आंखें बंद करें और सुनें। शायद आपको भी कुछ सुनाई दे। एक पुरानी आवाज,
एक भूली हुई कहानी। ये खंभा 1500 साल पुराना है, शायद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का। आज के वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि उस समय बिना आधुनिक तकनीक के ऐसा लोहा कैसे बना। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, कुछ विज्ञान का करिश्मा। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोग इसे गले लगाकर मन्नत मांगते थे। कहते थे, जो इसे दोनों हाथों से पीछे से छू ले, उसकी इच्छा पूरी होती है। अब सरकार ने उस पर जंजीरें डाल दी हैं। शायद डरती है कहीं कोई मन्नत सच न हो जाए। इतिहास में एक मोड़ आता है, जब दिल्ली की सत्ता बदलती है। अलाउद्दीन खिलजी आता है। उसे ये मीनार कम लगती है। वो चाहता है इससे दुगनी ऊंचाई की मीनार। नाम रखता है अलाई मीनार। शुरुआत भी करता है, लेकिन मौत ने उसे बीच रास्ते में रोक दिया। आज भी वो अधूरी मीनार वही है, एक कोने में, जैसे इतिहास का अधूरा वाक्य। मीनार में कुरान की आयतें खुदी हैं। उसकी दीवारों पर इस्लामी आर्ट का बारीक काम है। लेकिन अंदर छुपी है उस समय की राजनीति, धार्मिक। कुतुब मीनार की परछाई में लोहे का एक खंभा खड़ा है, सदियों से, जिस पर न जंग लगता है न वक्त का असर। लोग उसकी ताकत की बातें करते हैं, पर शायद ही किसी की नज़र उस खंभे के ठीक सामने पड़ी हो। वहाँ एक सादा सी कब्र है, बिना ताजमहल जैसी चमक के, बिना संगमरमर के झिलमिलाहट के। लेकिन उसके पत्थर इतिहास की सबसे मजबूत हुकूमत की गवाही देते हैं। वो है सुल्तान इल्तुतमिश की कब्र। कहते हैं जब इल्तुतमिश दिल्ली का ताज पहन चुका था, उसने एक सपना देखा कि जब वो इस दुनिया से जाए तो उसकी पहचान सिर्फ एक बादशाह की न हो, बल्कि एक ऐसे इंसान की हो जिसने गुलामी से उठकर सल्तनत कायम की, जिसने भारत में इस्लामी शासन की नींव मजबूत की और एक बेटी को भी तख्त की काबिलियत दी। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इमारत बनवाना चाहता था, लेकिन वो कोई महल नहीं थी, वो थी उसकी अपनी कब्र। जी हाँ, इल्तुतमिश ने अपनी कब्र खुद बनवाई 1235 ईस्वी में, जब वो जिंदा था। कब्र के चारों ओर जो दीवारें हैं, वो कुरान की आयतों से सजी है। हर नक्काशी जैसे उसके दिल की बात कह रही हो। मैं बादशाह था, मगर खुदा का बंदा भी। उस मकबरे की छत अब नहीं रही। खुला आसमान, खुली रूह, जैसे आज भी उसकी आत्मा दिल्ली की हवाओं में बहती हो, हर उस इंसान को बताने के लिए कि असल बादशाहत रूह की होती है, तख्त की नहीं।